हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। तो जैसा कि एलटी ग्रेड और जीआईसी की बायोलॉजी की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, तो ये दूसरा क्लास है। और इसके पहले मैंने एक क्लास और करवाया था जो कि टेक्सोनॉमी पे बेस्ड था, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले टॉपिक जो है वही दिया गया है। उसके बाद जो टॉपिक है, मैं आज सिलेबस भी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आता रहे वहाँ से। ठीक, तो आप पहले टॉपिक को देखिए, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, आपको देखिएगा। 1 मिनट। ठीक, तो आप यहाँ पे पहला टॉपिक देखिए जो कि टैक्सोनॉमी का है। तो इसे मैंने कंप्लीट करा दिया था, ठीक, टैक्सोनॉमी को। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन का। ठीक, क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। हाँ, फाइलम प्रोटोजोआ का है। नाइटेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकानोडर्मिटा एंड कॉर्डेट। ठीक, तो इन सभी फाइलम का आपको क्लासिफिकेशन जो है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये सब पढ़ना है। तो मैंने ऑलमोस्ट जो पहले मैंने प्रिपरेशन करवाई थी अभी 1 ही 2 महीने पहले, ठीक, तो मैंने प्रोटोजोआ को छोड़ करके और कॉर्डेटा था और शायद एक आध और फाइलम है, इन सभी 2-3 फाइलम थे जिन्हें छोड़ के बाकी मैंने सबका बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ठीक, तो आप इस टॉपिक को शुरू कीजिए, इसलिए मैं पहले आज प्रोटोजोआ कंप्लीट करा दे रही हूँ ताकि आज से आप प्रोटोजोआ को कंप्लीट कीजिए इस वीडियो से, और देन उसके बाद आप सारे जितने फाइलम है यहाँ पे इन सभी के वीडियोस को आप देखिए। पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे क्योंकि पहले आपके सिलेबस में ये चीज़ दिया गया है। तो मेरा मानना है कि आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलिए, इसे बीच में स्टेप बाय स्टेप ऐसे जब चीज़ों को स्किप करते जाएंगे तो हो सकता है सिलेबस में आपको कंप्लीट करने में थोड़ा सा हौच पौच हो जाए। ठीक, तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो पहले प्रोटोजोआ पे आज आप इस वीडियो को देखिए। मैंने जो शायद एक, हाँ, जो पोरीफेरा था उस पे मैंने आज ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने उसका वीडियो सेंड कर दिया है, तो लोग वहाँ से उस वीडियो को देखेंगे और इस प्रोटोजोआ को देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो 1-2 और फाइलम इसमें बचे हुए हैं उन सभी पे भी वीडियोस बन जाएंगे। उसके बाद जो मेन है कि आपको इंडिविजुअली फिर एक एक फाइलम को उठाना है और उसके जो एनिमल्स हैं उन सभी, जैसे आप देखिए पोरीफेरा को देखिए तो ल्यूकोसिनिया दिया है, एंसाइकन दिया है। ठीक, और प्रोटोजोआ में भी यहाँ पे अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीसियम ये सब दिया गया है। तो पहले इस वाले पोर्शन को, जो दूसरा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का बात किया गया है, इससे हम कंप्लीट करके देन हम इस तीसरे टॉपिक पे आएंगे। तो हम सबको अलग अलग, अमीबा को, यूग्लिना, जो प्लाज्मोडियम, इन सभी को हम इंडिविजुअली एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो सीक्वेंस में चीज़ों को कंप्लीट करना है, मेरा मानना ये है। तो आज आप प्रोटोजोआ का इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जितने बाकी वीडियोस बने हुए हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप वो सब कंप्लीट कीजिए। मैं आपको टाइमिंग दूंगी, कम से कम आपको मतलब 3-4 दिन का टाइम मिलेगा आपको बाकी वीडियोस को कंप्लीट करने में। आप उन सब वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक, वहाँ से मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी और आप नोट्स को तैयार कीजिए अपनी। उसके बाद हम इस तीसरे टॉपिक पे आएंगे। ठीक, तो आप लोग बता दीजिएगा अगर 2-3 दिन में, 4 दिन में आप लोग का कंप्लीट हो जा रहा है तो आई विल कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम जो जीएस है, जीएस को तो आप डेली उस पर क्विज सॉल्व कर ही रहे हैं, और जीएस का जब तक बायोलॉजी नहीं हो रही है मेरा मानना है तब तक हम जीएस को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक, तो आज पहले हम इस फाइलम को देखेंगे। तो आप सिलेबस को डेली एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और सिलेबस पे उसे टिक कीजिए कि हाँ आपका ये कंप्लीट हो गया। तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि आपका सिलेबस कितना है और आपको चीज़ें पढ़नी कितनी हैं। ठीक, तो आज का अपना क्या टॉपिक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, इसे हम देखेंगे। तो पहले ये चीज़ देखते हैं। तो मैं बता दूं कि काफ़ी छोटा है ये, क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब एक एक फाइलम को जितने भी एनिमल दिए गए हैं, प्लाज्मोडियम दिया गया है, अमीबा, यूग्लिना, ये सारी चीज़ें जब दी गई हैं तो आप इन सबको जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका ये चीज़ तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जब सिलेबस में लिखा गया है, अलग से टॉपिक बना दिया गया है, तो इसे अलग से एक बार पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो अब कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक, एनिमल किंगडम एनिमिलिया के अंदर सब किंगडम जो है ये क्या है, आपका प्रोटोजोआ दिया गया है। ठीक, तो इसमें पहला क्या टॉपिक लिखा गया है,
पहला लिखा गया है कि ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोश की होते हैं, यूनिसेलुलर ये जंतु होते हैं, एक कोश की जंतु होते हैं, और सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सॉरी मैं इसे हिंदी में नहीं कर पाई, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ें मेरे पास इंग्लिश में है मैं उनको हिंदी में भी एक साइड पे ऐसे आपको दिखे, हिंदी में भी दिखे, तो शायद जो लोगों को थोड़ा मतलब उन्हें है प्रॉब्लम है तो उनका भी सही हो जाए कि हाँ उन्हें हिंदी में भी चीज़ें मिल रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये मेरी कोशिश रहेगी। अभी मुझे जितना इसका पता है मैं वो सब आपको बताऊंगी, ठीक। तो पहला क्या हो गया कि जो प्रोटोजोवन होते हैं कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की जंतु होते हैं, ठीक। एक ही सेल के अंदर इनके पूरे जितना बॉडी का फंक्शन है वो सब कंप्लीट होता है, आप सब जानते ही हैं। दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि स्ट्रक्चर सिंपल विथ सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ठीक। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ही सिंपल होते हैं, और उसके साथ साथ इनमें सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। सेंट्रियोल हम जानते हैं कि ये जो है आपके सेल में ऐसे, ये एक सेल है, सेल के अंदर आपको ऐसे बंडल फॉर्म में ऐसे आपको ये सेंट्रियोल मिलेगा, ठीक। तो ये इनमें एब्सेंट होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो इनमें ये एब्सेंट होता है, ये आपको देखना है, ठीक। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मी। तो इनका जो बॉडी है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है, ठीक। आपने सुना होगा कि टिश्यू लेवल का है, सेल लेवल का है, इनका कैसा है, इनका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है, ठीक। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक लिविंग जो मटेरियल होते हैं उनका ये सबसे अच्छा फीचर है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, लिपिड मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, ऐसे कई आपको इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो ये प्रोटोप्लाज्म हो गया इनका। पांचवा पॉइंट ये है लिटिल फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। तो जो इनके बॉडी का जो काम है, आपने देखा कि क्या है, यूनिसेलुलर एक सेल के बने हुए हैं, ठीक। और इनका जो पूरा फंक्शन है बॉडी का छोटे छोटे कई पार्ट में बटा हुआ है। जब एक ही सेल को सारे बॉडी का फंक्शन करना पड़ेगा, आप सोचिए कि आप अपने आप को रख के देखिए कि हर काम के लिए मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। लेकिन इनके बॉडी का पूरा फंक्शन एक ही सेल के जब थ्रू हो रहा है तो वो सेल जो है उसमें अलग अलग कई डिवीजन में बटा होता है कि ये काम कोई और करेगा, जैसे कि रेस्पिरेशन का हो गया तो कहीं और पॉइंट पे हो रहा है, ठीक। रिप्रोडक्शन का है तो कहीं और पॉइंट पे। तो ये इनका बात हो गया कि बेसिक डिवीजन होता है, ठीक। 6 पॉइंट क्या है, लाइफ साइकिल विद मोर देन वन जनरेशन यूनिवर्सल। तो आपने जब किसी एनिमल का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, ठीक, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि एक ही जनरेशन का पूरा पहले लाइफ साइकिल जो है, ठीक, वो कंप्लीट होगा। एक जनरेशन है, जैसे अगर आप मॉस्किटो का जैसे आप देखते हैं कि स्पोरोजॉइट जो है वो ह्यूमन में पहले इंटर करता है, वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, फिर स्पोरोजॉइट जो है वो लीवर सेल में जाता है, वहाँ पे हिपेटोसाइट बन जाता है, ठीक, फिर वो आपके ब्लड सेल में आता है, फिर गैमेटोसाइट बन जाते हैं, ऐसे ऐसे पूरा आपका क्या है, वो एक स्पोरोजॉइट उसकी पूरी लाइफ को यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन इनमें क्या होता है, जब लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो वहाँ पर आपको एक ही लाइफ साइकिल में कई जनरेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी में क्या है कि एक ही जनरेशन पूरा चल रहा है, उसी का पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक। इनमें ऐसा नहीं हो रहा है, इनमें कई जनरेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉमन होता है, यूनिवर्सल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, रेयर है, ठीक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इनमें प्रोटोजोवन में यूनिवर्सल है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये रेयर है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, इनमें कैसा है कि कॉन्जुगेशन अकर्स बिटवीन एडल्ट्स। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। आपने पैरामीशियम देखा होगा, पैरामीशियम में आपने पढ़ा होगा कि जब दो इंडिविजुअल, 1 मिनट, जब दो इंडिविजुअल ऐसे आपस में अटैच हो जाते हैं और उनका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक, मैक्रो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। तो ये क्या, तो जब दोनों ऐसे इंडिविजुअल एक दूसरे से अटैच हो गया, फिर उनका न्यूक्लियस का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक, तो ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, और ये एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक। तो ऐसे होता है कॉन्जुगेशन, ठीक। अब क्या है, बैक्टीरिया में भी आपने कॉन्जुगेशन देखा होगा, तो वो जो सेक्स पिलाई होते हैं उनमें, ठीक, उसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया में आपने देखा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ सेल डिवाइड द डॉटर सेल्स बिकम सेपरेटेड एज इंडिपेंडेंट एनिमल। तो जब एक सेल डिवाइड होता है
ठीक। तो जो उसकी डॉटर सेल बनती हैं, एक सेल डिवाइड हुआ, दो सेल बन गया, तो जो इसकी डॉटर सेल बनी है, ये डॉटर सेल है दोनों, ठीक। तो ये डॉटर सेल कैसी हो जाएंगी, ये खुद एक इंडिपेंडेंट एनिमल बन गई। ऐसा नहीं कि अभी ये फुली मेच्योर नहीं है, अभी इनको अदर दूसरे कोई इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक। सेल डिवाइड हुई, तुरंत वो क्या हो गई, एक इंडिपेंडेंट एनिमल बन गई। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स में वेरी इवन इन द सेम स्पीसीज। तो एक ही स्पीसीज के अंदर आपको कई तरीके के इंडिविजुअल इनके देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पीसीज सेम है तो इनके जितने भी इंडिविजुअल हैं आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, नहीं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग ये होते हैं, ठीक, एक ही स्पीसीज में। नेचुरल डेथ डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ बॉडी, हेंस ऑफन टर्म इमॉर्टल, ठीक। तो ये तो भाई अमर हो गए, इमॉर्टल क्या हो गए, ये अमर हो गए। क्यों? क्योंकि इनका जो इनका मतलब पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, इनमें बॉडी नहीं होता, क्या है इनके भाई, एक सेल है, ठीक। सेल को जब तक मारा नहीं जाएगा, उसको कोई हार्म नहीं होने वाला, तब तक नहीं मरेगा। तब इसे क्या बोल दिया गया, इमॉर्टल, इसे अमर बोल दिया गया। तो आपने इतनी चीज़ें यहाँ पर एक जनरल चीज़ देखी प्रोटोजोआ के बारे में। अब कुछ मेरे पास और है, वो भी आप देख लीजिए। ये चीज़ है, ठीक। तो इसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है, यूनिसेलुलर है, देखा हमने। माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, ये भी हमने देखा, ठीक। और क्या है, टिश्यूज नहीं है, ठीक है भाई, टिश्यूज होंगे ही नहीं इनमें, इतना तो पता है हम सबको ना। अब उसके बाद क्या है, अब क्या है कि फर्स्ट एनिमल है, फर्स्ट एनिमल है, ये आपको याद रखना है, प्रोटोजोवन पहले एनिमल। क्या है कि हम सब जानते हैं कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई वो वाटर के अंदर हुई, तो ये क्या है, ये पूरे के पूरे वाटर पे डिपेंड है, ठीक। इसलिए क्या माना गया, और काफ़ी मतलब इनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है एक ही सेल के बने हुए हैं, काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के हैं, ठीक। तो इसलिए माना जाता है कि ये क्या है, ये फर्स्ट एनिमल है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 50,000 स्पीसीज इनकी पाई जाएंगी। ये क्या होते हैं, सॉलिटरी, ध्यान दीजिए, सॉलिटरी और कॉलोनियल, मतलब ये आपको अकेले भी देखने को मिलेंगे और कॉलोनीज में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। ये इनका अच्छा फीचर है। उसके बाद सेल के बारे में क्या बताया है कि सेल ऑर्गेनेल स्पेशलाइज्ड होते हैं, सेल ऑर्गेनेल स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक। देन सिंगल टू मैनी न्यूक्लियाई, तो क्या था, आपने पैरामीशियम देखा होगा, आपको याद होगा कि कितने ढेर सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, तो इनमें एक और एक से अधिक न्यूक्लियाई भी होते हैं, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है, ठीक। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है, होलोजोइक हो रहा है। कि कोई भी फूड मटेरियल है, सपोज आप ये देखो कि अमीबा है, ठीक, और क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई फूड मटेरियल है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसके नज़दीक आएगा, और अचानक से क्या होगा कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये इस फूड मटेरियल को अपने अंदर खींचता जाएगा, अपने अंदर इसे ले लेगा, ठीक। आपको एक बार में यहाँ पे ये फूड मटेरियल देखने को मिलेगा ऐसे पोजीशन पे, ठीक। तो इसे बोलते हैं होलोजोई। जब ये इंगल्फ कर ले, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंगल्फ कर लेते हैं फूड मटेरियल को, ठीक। तो ये होलोजोइक टाइप का इनमें न्यूट्रिशन होता है। होलोफाइटिक भी होते हैं, ठीक, मतलब कि प्लांट लाइक इनमें न्यूट्रिशन भी होगा। जैसे कि आपने हाँ यूग्लिना देखा, यूग्लिना में क्या है कि इनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है जैसे प्लांट में होता है। सेप्रोजोइक है, मतलब कि ये आपको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक। ये बात हो गई। अब क्या है, ये फ्री लिविंग है, वाटर में फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक, वाटर के फ्लो के साथ बहते रहेंगे। कमेंसल टाइप के होते हैं, मतलब कमेंसलिज्म जब प्लस प्लस की बात की जाए, ठीक, कि एक इंडिविजुअल को फ़ायदा हो रहा है, जिसके ऊपर ये है उसे भी फ़ायदा हो रहा है और इन्हें भी फ़ायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म टाइप का इनका बिहेवियर हो गया, सिम्बियोटिक टाइप का भी हो गया, और पैरासाइट टाइप के भी ये हो गए, ठीक। अब क्या है, फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन भी होते हैं, और क्या है कि मॉइस्ट और टेरेस्ट्रियल टाइप के भी हैं, ठीक। फ्रेश वाटर है, मरीन है, और मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल टाइप के भी हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया, यूग्लिना है आपका, ट्रिपैनोसोमा है, अमीबा है, पैरामीशियम है आगे, ठीक। पैरामीशियम और मोनोसिस्टिस ये सब आपके प्रोटोजोआ के क्या हैं,
एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब ये रहा आपका पूरा प्रोटोजोआ कंप्लीट हो गया। कुछ चीज़ें जो अभी इसमें मतलब नहीं इंक्लूड हो पाई, वो जब आपको अभी इसके आगे जब एक एक इंडिविजुअल को जब डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इन सबको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आएगा, ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक, तो आपके सिलेबस का ये पार्ट है और आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इसे एक बार देखिए, नोट्स बनाइए। जो चीज़ें आपको पहली बार देखने को मिली हैं या फिर आप कई बार पढ़ते हैं फिर भी आप भूल जाते हैं, तो आप मोस्टली उन्हीं चीज़ों को अपने नोट्स में लिखा कीजिए। ठीक, और अगर आपको क्विजेज सॉल्व करनी है तो आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एलटी में जीएस भी है और जीएस की काफ़ी अच्छी तरीके से क्विज चल रही है। 9 PM फिक्स है क्विज का टाइम। ठीक, वहाँ से आपको क्या होगा कि डेली डेली आपका प्रिपरेशन होता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कि आपके सिलेबस का कौन सा कौन सा टॉपिक है, क्या यहाँ पे चल रहा है। ठीक, और अभी तक जीएस की शायद 2 या 3 क्लासेस हुई हैं, उसे मैं आगे बढ़ाऊँगी। तब तक आप इस वीडियो को देखें और जितनी वीडियोस अभी बनी हुई हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स की जो बात आप अभी मैंने स्टार्टिंग में की थी, आप उन सभी वीडियोस को कंप्लीट कीजिए। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग इसमें थोड़ी सी कमी कर देते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपका मुझसे फ़ायदा हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भी जो आपके फ्रेंड हैं जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नीट की करना चाहते हैं, जीआईसी, एलटी या आगे भी टीजीटी पीएचडी होना है, ठीक, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप उन्हें बताइए। और भूले नहीं, टेलीग्राम चैनल में नेम लिख देती हूँ, जो लोग नए होंगे नहीं जानते होंगे। एलटी ग्रेड है, ठीक, और क्या है, जीआईसी है, मैं अभी लिंक दे दूँगी। ठीक, आप वहाँ से देख लीजिएगा, एलटी ग्रेड जीआईसी, ये है टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कीजिए क्विज सॉल्व करने के लिए, और ढेर सारे कंटेंट भी वहाँ पे करंट अफेयर के, जनरल नॉलेज के आपको मिलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप नोट्स बनाते रहिए, जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।